हाय एवरीवन, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्ट्री क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के चैप्टर सेकंड वाले में यानी ट्रांसमिशन सिस्टम के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिले थे। आज का टॉपिक है सिंक्रोनस गियर बॉक्स क्या होता है। ठीक है, इसकी एनिमेशन देखेंगे और इसके कितने प्रकार के होते हैं और ये किस किस बेस पे काम करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, हम जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, सिंक्रोनस गियर बॉक्स क्या होता है। चलिए, हम यहाँ पे पहले हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन के माध्यम से देखने के बाद आपको फिगर के माध्यम से दिखाया जाएगा, जिससे आप लोग पूरा डिफिनीशन समझ जा सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक यानी पहले क्वेश्चन डिफिनीशन के माध्यम से। यह गियर बॉक्स इस बात पर स्थिर मेश गियर बॉक्स के मिलता जुलता है जो आपको स्थिर मेश यानी कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स दिखाया गया था, उन्हीं से रिलेटेड ये बॉक्स है। यानी जो सिंक्रोनस गियर बॉक्स होता है वो कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स के ही अपेक्षा यानी कहने का मतलब है सेम कंडीशन का होता है, बट उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस अलग कर दिए जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि इसमें भी मुख्य सॉफ्ट के सभी गियर प्रति सॉफ्ट के अनुरूपी गियरों से हमेशा मेश रहते हैं। जो आपका जो गियर होता है वो क्या होता है, आपका सॉफ्टों से मेश रहते हैं ना। चलिए आगे देखेंगे तो यहाँ पे प्रति सॉफ्ट के गियर उस पर घूमने को मुक्त होते हैं। यानी कहने का मतलब है जो आपका जो सॉफ्ट पर प्रति सॉफ्ट लगाए जाते हैं, गियर लगाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, आपके सदैव मेश हो रहते हैं। ठीक है, आगे प्रति सॉफ्ट गियर उस पर घूमने से मुक्त होते हैं। यानी जो सॉफ्ट लगाया जाता है, सॉफ्ट पे गियर लगाए जाते हैं, वो सॉफ्ट गियर क्या होता है, घूमने से मुक्त होते हैं। आगे देखेंगे इस गियर बॉक्स की कार्य प्रणाली भी स्थिर मेश जैसी ही होती है। जो इसका जो स्थिर मेश गियर बॉक्स होता है वो एकदम पूरा विधिवत सही ढंग से, यानी कहने का मतलब जो स्थिर मेश गियर बॉक्स दिखाया गया था उन्हीं के बेस पे पूरा सॉफ्ट ये सारा प्रोसेस होता है। इसमें सिंक्रोनस साधन का होना जिसके कारण डबल क्लचिंग की आवश्यकता नहीं होती है, डिस्क्लचिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होता है, जो सिंक्रोनस साधन होता है जिसके कारण, यानी जो सिंक्रोनस साधन होता है इसमें क्या होता है, सिंक्रोनस गियर बॉक्स में एक सिंक्रोनस लगा दिया जाता है जिनके कारण जो डिस्क्लेचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी जो स्थिर मेश गियर बॉक्स में क्या होता है, आपको डिस्क्लेचिंग की आवश्यकता पड़ती है, बल्कि इसमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, अब आगे देखेंगे तो जिन हिस्सों को अंत में एक दूसरे से एंगेज करना होता है उसमें लेके जाके हम सारे, यानी कहने का मतलब है उसको लेके जाके लगा देते हैं। ठीक, अब आगे देखेंगे, आगे क्या कहता है कि ये पहले एक दूसरे के घर्षण में लाए जाते हैं और जिससे उनकी चाल समान हो जाती है, जिसके पश्चात उन्हें आराम से एंगेज कर लेते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जो सॉफ्ट में दोनों गियर लगाए जाते हैं, गियर के बीच में एक कुत्ते ड्राइव में लगा दिया जाता है। ड्राइव लगाने के बाद उसे क्या किया जाता है, जब एंगेज पोजीशन में लगाया जाता है तो दोनों गियर को क्या किया जाता है, दोनों गियर के माध्यम से यानी गियरों के माध्यम से उसे आपस में सिमटाया जाता है और सिमटाने के बाद जिसमें घर्षण होता है। अब घर्षण होने के बाद जो आपस में घर्षण होने लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है, आपका रुक जाता है। चलिए हम यहाँ पे फिगर के माध्यम से दिखाएंगे। तो फिगर जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, फर्स्ट यहाँ पे जैसा कि आप फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट फिगर देख पा रहे हैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से फर्स्ट फिगर। अब ये क्या है, आपका क्लच के माध्यम से, यानी कहने का मतलब जब पैडल को दबाया जाता है, जब पैडल को दबाने के बाद जो यहाँ पे लगी होती है, यानी कहने का मतलब है जो यहाँ पे ये सारा प्रोसेस लगा होता है, क्या करता है, इसे इंगेज कर देता है, यानी कहने का मतलब आपस में जोड़ देता है। जोड़ने के माध्यम के जो गियर होता है, गियर आपस में लग जाते हैं और लगने के बाद कुछ आपका पहले गियर में आपका कुछ इस प्रकार से एनर्जी कन्वर्ट होती चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, फर्स्ट वाले में क्या होता है, आपका जो छोटा वाला गियर होता है बड़े वाले गियर से लग जाता है और लगने के बाद आपका छोटे वाले गियर बड़े वाले गियर से कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब दूसरा वाला स्टेप देखेंगे। दूसरा वाला स्टेप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दूसरे वाले स्टेप में इधर लेके आया गया, फिर लाने के बाद क्या किया गया, इसको इधर समेट दिया गया और समेटने के बाद इसको क्या कर दिया गया, इसको यहाँ से ये पोजीशन लगा दिया गया। ठीक है, ये क्या है, मतलब यहाँ से जो इंजन सॉफ्ट हो गई, इंजन सॉफ्ट क्या हो गया, गियर से जुड़ी और गियर से जुड़ने के बाद आपका जो ट्रांसमिशन सॉफ्ट हो गया उसमें जाके कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक, अब नेक्स्ट बात करें थर्ड वाले पोजीशन में। अब थर्ड वाला पोजीशन किस प्रकार से दिखाया गया, तो आपका ये डायरेक्टली कर दिया गया। ठीक है, डायरेक्टली कर दिया गया और यहाँ पे फोर्थ वाले पोजीशन में दिखाया गया, जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, यहाँ पे थर्ड वाले पोजीशन में इस प्रकार से गई और इस प्रकार से जाने के बाद आपका क्या हो गया, यहाँ पे
जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से एनर्जी पूरी कन्वर्ट हो रही है। और फोर्थ वाले में क्या है आपका, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें गया, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक गया। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे जो सिंक्रोमेस गियर बॉक्स होता है एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या है कि जो आपका गियर्स यानी कहने का मतलब है क्लच और यानी जो घर्षण पहिए गियर होते हैं उसे एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए सिंक्रोमेस गियर बॉक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।